और देखिए आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड bilateral relations. They have moved towards regional politics as well. आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है 30 अरब डॉलर की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में 5 अरब डॉलर देके उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं। जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जो सऊदी प्रिंस है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो एडवाइजर्स हैं, दे हैव एक्चुअली स्पोकन, ये आज खबर निकली और काफी बड़ी खबर है, दैट दे हैव स्पोकन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर काउंटर पार्ट्स। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी, और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। दोस्तों आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने। जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। जय हिंद दोस्तों, कल रात से भिखारियों की नींद उड़ी पड़ी है। पाकिस्तान जीत गया, डीएलएस से फिर भी नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि दोस्तों एमबीएस ने कह दिया कि उन्हें आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदनी है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि आईपीएल को एक कंपनी फॉर्म में बनाया जाए जिसकी वैल्यूएशन होगी $30 बिलियन, और $30 बिलियन में से वो $5 बिलियन की हिस्सेदारी आईपीएल में से खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों इसको सुन के जो पोरकी हैं वो एकदम हैरान हो गए कि भाई मुस्लिम कंट्री है, हिंदुओं के साथ अटैच हो रहा है, जो इनका पुराना डायलॉग है, हमारे पास पीएसएल है, हमारा पीएसएल खरीद ले सऊदी अरेबिया। लेकिन दोस्तों पीएसएल पे तो कोई थूकता ही नहीं है। जो विमेंस आईपीएल है वो खुद पीएसएल से ज्यादा वैल्यूएशन रखती है, इसलिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस एमबीएस को पता है कि किसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसमें $5 बिलियन लगा रहे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, और उधर अगर वो 100 बिलियन भी लगा दे तो गर्त में ही जाना है। दोस्तों सऊदी अरेबिया के इस कदम से पाकिस्तान के लोग बड़ा गाली वाली निकाल रहे हैं एमबीएस को कि एमबीएस हिंदुओं का वो मालिक है, हिंदुओं के साथ रहता है, हिंदुओं का साथ देता है, हिंदुओं का गुलाम है। ये सब चीजें पाकिस्तान जब रोते हैं तो आप लोगों को पता है वो निकालते ही है। लेकिन दोस्तों शायद भारत सरकार एमबीएस को ये दे भी ना। एमबीएस ने तो बस कह दिया है, अब ये तो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर है, बीसीसीआई के ऊपर है, वो दे या ना। जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है, और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स हैं। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया, और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मीन्स दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर एमबीएस यहाँ ऊपर लेवल से कहा जाता तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो भी वहाँ चले गए। अब वो क्या है यार, एक इंडिविजुअल सर्विस अपनी दे रहा है, वो किसी को भी देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुनने में आया कि पाकिस्तान के वसीम अकरम जो है वो सऊदी अरब गए हैं और वो वहाँ पे कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं।
सऊदी अरब जो है वो फार्मूला 1, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और जो सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो वो दुबई से चीज़ें जाती हैं सऊदी अरब, और उन्होंने कर लेना है। और वो उससे ये भी है कि यूएई की क्योंकि मोनोपोली थी, और यूएई की मोनोपोली शारजा की ये सारी दुबई की, ये खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए सऊदीज रोल प्ले करेंगे, और सऊदीज कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज इन रिटर्न, पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, दैट कि वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के, तो आईपीएल के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, तो उन्होंने अब ये चीज़ें इंडिया कर सकता है। ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि वो इन ऐसी चीज़ें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज दैट कि यू हैव टू चेंज। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, सो हमें हमारे पास वो नहीं आई, या हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज़ के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीज़ें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहाँ पे, उनके इवेंट्स करवाएं वहाँ पे। वहाँ से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ, जो फुटबॉलर लेके आओ जी, उनको हमने करोड़ों रुपए दिए हैं यहाँ पे आने के। हमारे उस वक्त जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने करोड़ों रुपए फुटबॉलर्स को, ब्राज़ील के क्रिकेटर्स को, इधर उधर लोगों को दिए कि वो पाकिस्तान आए, ताकि हम दुनिया को बताएं सके कि पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी नहीं थी, बड़ी नॉर्मलाइजेशन है। वो आते थे यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इवेंट्स करके चले जाते थे, बिजनेस क्लास में आते थे, प्राइवेट जेट्स में आते थे, और दुबई से और वो चले जाते थे, हम उनको दिए। हम अपनी टीमों को सऊदी अरब लेके जाते और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थी, बड़े हम अपने आराम से चीज़ को कर सकेंगे। अब हमें तो वो ओपनिंग नहीं मिल सकेगी मिडल ईस्ट में, सॉरी सऊदी अरब में, जो इंडिया को मिलेगी। हमें वो ओपनिंग इसलिए नहीं मिलेगी, द लॉजिक बिहाइंड इज कि उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जो जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ वो नहीं है, उनकी जो जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास, हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें करा सकते, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की है, हम सॉफ्ट पावर जैसी ज़ुबान को समझते नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा चीन के अंदर जो जो बॉलीवुड है, ठीक है जी, वो उसके जो गाने और फिल्में देखी जाती हैं विद ऑल दैट ट्रांसलेशन मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी होते हैं। आप किसी भी जहाज़ में, आप कतर में जा रहे हैं, एमिरेट्स में जा रहे हैं, आप इत्तेहाद पे जा रहे हैं, तो आपको सारा बॉलीवुड का वो देखना हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है। जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो इंडियन मूवीज़ जो होती हैं, क्योंकि हमने देखी होती हैं पहले, या अंदाज़ा होता है, या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का अंदाज़ा होता है, तो बड़े आराम से हम वो मूवीज़ देख लेते हैं और अपना सफ़र भी कट जाता है। कोई एक आधी इंग्लिश देख ली, कोई एक आधी इंडियन देख ली, हिंदी उर्दू देख ली, वटावर जो भी होती है, जिस वन भी हो वो, तो हमें उस चीज़ में ये होता है कि आसानी होती है। सो ये आप इमेजिन करें कि क्रिकेट को वो किस तरह से सॉफ्ट पावर अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे। इसी तरह बॉलीवुड है, गाना बजाना, सॉन्ग्स, डांस, धमाका, ठीक है, ये सारा ये एक सॉफ्ट पावर है। वी नेवर रियलाइज हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक दिस कंट्री। हम वो सारा टाइम जहाद और इन चीज़ों में फंस रहे, और फिर वो हमारी जान ही नहीं छूटी। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी जान ही नहीं छूटी इस सेंस में कि भाई हम इसी चीज़ में फंसे रहे कि यार वो हमें वो जो है ना वो सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, हमें जो है वो क्या उसका नाम है जी, मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, ज़कात के पैसे आ रहे हैं, खैरात के पैसे आ रहे हैं, हम उसी में जनाब इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है भारत की और आईपीएल की मोनोपोली। दोस्तों इस समय क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी कोई लीग है, सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाली कोई लीग है, सबसे ज़्यादा फेमस कोई लीग है, सबसे ज़्यादा वॉच करने वाली जो लीग है वो आईपीएल है। और दोस्तों एमबीएस इस बात को समझते हैं, वो इस्लाम, गैर इस्लाम और मजहबी रंग से, धार्मिक रंग से किसी चीज़ को नहीं देखते, और वो चाहते हैं खरीदना। अब दोस्तों $5 बिलियन के बदले में उनको शायद 20% आईपीएल का शेयर मिले या ऐसा कुछ,
और भी कम या ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मिले $5 बिलियन के बदले में। और दोस्तों वही ये तिल तिल के मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं $1 बिलियन $2 बिलियन लोन के लिए पाकिस्तानी। ये अंतर देखो, $5 बिलियन सिर्फ भारत की एक कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है और उधर $5 बिलियन के लिए पूरा देश $1 बिलियन के लिए रो रहा है पाकिस्तान। तो MBS को ये समझ है कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है। PSL की इतनी घटिया क्वालिटी है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में। इस शादियों वाले कुर्सी लगते हैं, तंबू टेंट लगते हैं ना जो शादी में, वो चलते हैं PSL में। PSL की अगर आप लोग भारतीय रुपए में, मैं ज्यादा से ज्यादा हद बता दूं तो भारतीय रुपए में 30-40 करोड़ की वैल्यू है PSL की। कोई भी अपना टॉप 100 का अमीर आदमी पूरा PSL खरीद सकता है भारत का। ये औकात भाई। और जब भी मैंने आप लोगों को ये भी बताया होगा, जब भी पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट रुक जाता है, जब भी IPL स्टार्ट होता है, सिर्फ पाकिस्तानी भारत से रगड़ के नाते अपना मैच जारी रखता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, सारे देश क्रिकेट बंद कर देते हैं जब IPL शुरू हो जाता है। ये है भारत की पावर, ये IPL की पावर, और इसी पावर में इन्वेस्ट करना चाहता है MBS और सऊदी अरेबिया। लेकिन दोस्तों फिर एक बार बता दूं आप लोगों को, भारत सरकार नहीं देगी। 99.9% चांस है कि भारत सरकार 1% शेयर किसी को ना बेचे, ताकि जो भारत का प्रभुत्व है IPL पे वो बरकरार रहे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।